गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक्चुअली दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं एक सरफेस ADEB और सेकेंड सरफेस ADFC। ये दो सरफेसेस इस तरीके से एक एंगल A पे बेंड की गई हैं। तो यहां पे ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग या अपवर्तक पृष्ठ हैं और उनके बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण है। यहां पर हम जो फ्रंट साइड का जो क्रॉस सेक्शन ABC है केवल इसी को बना रहे हैं। देखिए यहां मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट भेजी गई, एक वर्णी प्रकाश की किरण भेजी गई। विद्यार्थियों, आप पहले से ही जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारी जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहां किरण गई और अपने मार्ग से विचलित हुई, ऐसे गई और फिर इधर दोबारा मीडियम चेंज हुआ और फिर वो दोबारा अपने मार्ग से विचलित होकर के बाहर चली गई। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये n and dash नॉर्मल है और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I है। इसके बाद किरण प्रिज्म के अंदर गई और फिर जब वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो एक बार फिर से विचलित हुई और इस तरीके से ये निकल रही है। इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया गया और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया गया। उनके बीच का ये जो कोण है डेल्टा, ये विचलन कोण है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं दूसरे फिगर में कोण I को बढ़ाया गया है जिससे कि विचलन कोण का मान भी बदल गया है। पहले केस में विचलन कोण की वैल्यू दूसरे केस से भिन्न है। ऐसे ही हमने कई बार जब किया तो हमने इस तरीके का एक ग्राफ पाया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया गया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण I को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण के मान में पहले तो कमी होती है और इसके बाद एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम होता है, डेल्टा मिनिमम, M मीन्स मिनिमम। और फिर आपतन कोण को और ज्यादा आगे बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब हम किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो अलग अलग आपतन कोणों पर विचलन कोण का मान भिन्न भिन्न होता है और इसी आधार पर हमने एक I डेल्टा कर्व प्लॉट किया। ये जो I डेल्टा कर्व प्लॉट किया है इसमें आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम है। आप ये भी देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक आपतित किरण है, एक निर्गत किरण है और एक प्रिज्म के अंदर की किरण है। आप देख रहे हैं दोनों ही चित्रों में ये जो प्रकाश की किरण है ये आधार के समांतर नहीं है, लेकिन जब हम प्रकाश की किरण को एक निश्चित आपतन कोण पर गुजारते हैं जबकि विचलन कोण न्यूनतम हो तब प्रकाश की जो ये प्रिज्म के अंदर वाली किरण है ये आधार के समांतर होती है और ये जो अपवर्तन कोण R1 है, ये जो दूसरा अपवर्तन कोण R2 है, ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ये आपतन कोण I और ये निर्गत कोण E, ये भी आपस में बराबर होते हैं और उस पर्टिकुलर केस में प्रकाश की किरण प्रिज्म से सिमेट्रिकली सममित रूप से पास होती है। मतलब जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होगी और उस केस में हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए
एक सूत्र आप जानते हैं कि स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, ये तो होता ही है। और इसके अतिरिक्त हम लोग a प्लस डेल्टा मिनिमम अपान 2 अपान साइन a अपान 2, ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र है। अब विद्यार्थियों, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र के बाद हमें समझना है वर्ण विक्षेपण। अभी आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट होगी, मींस एक वर्णी प्रकाश की किरण होगी, तो वो दो जगह प्रिज्म के पृष्ठ पर विचलित होगी। और आपने ये सूत्र प्राप्त कर लिया। वर्ण विक्षेपण की घटना जो है, जिसको कि इंग्लिश में डिस्पर्जन भी कहा जाता है, इसमें व्हाइट लाइट हम पास करा रहे हैं, श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो अपने जो कंपोनेंट कलर्स हैं, जो घटक रंग हैं, उनमें विभाजित हो जाती है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये कंपोजिट लाइट है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, ये व्हाइट लाइट है। और जैसे ही यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, वैसे ही ये जो 7 कलर्स थे वो सेपरेट हो गए। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि निर्वात या वायु में जो लाइट के 7 कलर्स हैं, उन सारे कलर्स की स्पीड सेम होती है। लेकिन जब निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य किसी पारदर्शी माध्यम से हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं, तो उसके जो 7 कंपोनेंट्स कलर्स हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट होने की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जैसी जिसकी स्पीड है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ये सबसे नीचे है। और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है प्रिज्म में, ये सबसे ऊपर है। विद्यार्थियों, अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। और ये जो अपवर्तनांक है, ये बैंगनी रंग के लिए मैक्सिमम होता है। NV इज ग्रेटर देन NR। बैंगनी रंग के पदार्थ के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है। और लाल रंग के प्रकाश के लिए, रेड कलर की लाइट के लिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारी जा रही है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है। सबसे नीचे ये वायलेट कलर है। यहाँ पे आप क्रम देखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट मीन्स बैंगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, जी ग्रीन मीन्स हरा, वाई येलो मीन्स पीला, ओ ऑरेंज मीन्स नारंगी, एंड लास्ट रेड मीन्स लाल। तो विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस क्रम में ये प्रकाश प्रिज्म से निकल करके आता है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ओके, तो विद्यार्थियों, इस तरह से अपना ये जो टॉपिक प्रिज्म है, इसको मैं एक बार कंपाइल कर रहा हूं। देखिए, प्रिज्म 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है।
जिसमें ये जो पृष्ठ होते हैं ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं और उनके बीच का जो कोण ए है ये एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण कहलाता है। और इधर आपने देखा कि जब किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो प्रिज्म दो बार दोनों पृष्ठों पर विचलित होती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं और उनके बीच जो कोण प्राप्त होता है वो विचलन कोण हम देखते हैं। ऐसा बार बार भिन्न भिन्न आपतन कोणों पर भिन्न भिन्न विचलन कोण प्राप्त होता है और इस प्रकार भिन्न भिन्न आई के लिए प्राप्त भिन्न भिन्न डेल्टा की वैल्यू के आधार पर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ को आई डेल्टा कर्व कहा जाता है। इस आई डेल्टा कर्व को ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम होता है और उस केस में प्रकाश की किरण प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास होती है। मींस प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की अपवर्तित किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है और आपतन कोण I निर्गत कोण के बराबर होता है। दोनों अपवर्तन कोण R1 और R2 बराबर होते हैं आपस में और उस केस में हम लोग प्रिज्म का अपवर्तनांक का ये सूत्र उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा वर्ण विक्षेपण की घटना जो कि बिल्कुल सिंपल है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है और इसमें जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उनका क्रम उनके अपवर्तनांक के आधार पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड प्राप्त होता है। विद्यार्थियों अब इस टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों ये प्रिज्म का जो न्यूमेरिकल है A ray of light incident on an equilateral glass prism। आप जानते हैं कि जो प्रिज्म है वो इक्विलैटरल प्रिज्म है। मींस जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री एंगल ए है। shows minimum deviation of 30 डिग्री मीन्स अल्पतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री है। आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण ऐसे गई होगी, फिर प्रिज्म के अंदर ऐसे गई होगी, फिर ऐसे निर्गत हुई होगी। प्रकाश की किरण को आने वाली किरण को ऐसे बढ़ाया गया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया। ये विचलन कोण है और वो भी मिनिमम। ये जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो ईटा है। आप जानते हैं कि हमें स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की चाल होगी, सपोज v है, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए विद्यार्थियों प्रिज्म का जो फार्मूला है आप जानते हैं n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसमें आप जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है। नीचे फिर A 60 डिग्री, सिक्सटी प्लस 30 90, 90 अपॉन 2 45, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 अपॉन 2 साइन 30, साइन 30 1 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 इंटू 2 बाई 1। मीन्स देखिए 2 को
हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1.414। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जो प्रिज्म का आ रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये 1.414 है। अब विद्यार्थियों आप जानते हैं एक फार्मूला जो 1n2 इज इक्वल टू v1/v2। पहले मीडियम में प्रकाश की चाल, दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल v2, और 1n2 मीन्स दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो यहां पे हवा से कांच के अंदर प्रकाश की किरण जा रही है, तो हवा में प्रकाश की चाल ये हो जाएगी 3 × 10⁸, और v2 कांच के अंदर प्रकाश की चाल v है, सपोज v है, v हमें कैलकुलेट करना है, और ये है 1n2 मीन्स प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि 1.414। तो यहां से विद्यार्थियों v की जो वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁴/1.414। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 3 से 3/1.414 की वैल्यू डिवाइड करने पे 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। ओके।